जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। उस्ताद साहब, पहले भी बहुत से मौज़ूआत पर हमने बात कर चुके हैं अब तक, और तमाम ही ऐसे मौज़ूआत थे जिन पे बात करने की ज़रूरत बज़ाहिर हमें महसूस नहीं होती, लेकिन जब हमने बात की तो हमें ऐसा लगा कि इस पर तो शायद बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। यही तो वो चीज़ें हैं जो हमें तकवा वाली ज़िंदगी गुजारने के रास्ते में एक रुकावट बन जाती हैं। हम तमाम तर नेकियां करने की भी कोशिश करते हैं, अपनी तरह से सवाले अमाल भी करते हैं, लेकिन ना हमारी दुआएं कबूल होती हैं, ना दिल को वो चैन और करार नसीब होता है। तो अब तक हम अपने आपको भी डायग्नोस करें तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। इश्क क्या होता है और ये पाक जिंदगी गुजारने के लिए किस तरह से नुकसानदेह? किसी ने कहा, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। जब हम छोटे थे तो ये बात बहुत बुरी लगती थी, जब बड़े हुए समझ आई तो वाकईतन ये खलल है, अक्ल का खलल है, जज्बों का खलल है। हर बंदा मोहब्बत करना और मोहब्बत किया जाना पसंद करता है, तो फिर ये खलल कैसे? खलल इस एतबार से है कि मोहब्बत के पाक रास्तों पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। क्या हम ऐसा पानी पीना चाहेंगे जिसमें जहर की आमेजिश हो? मैं जहर की बात नहीं करती, गंदगी की जिसमें गंदगी की आमेजिश हो। हम प्योर वाटर पीना चाहते हैं, हम ग़िज़ा खाना चाहते हैं तो प्योर खाना चाहते हैं। तो हम मोहब्बत को इम्प्योर फॉर्म में क्यों लेना चाहते हैं? यानी एक ऐसी सूरत जिसकी वजह से नुकसान है। और खासतौर पर जब हम इश्क का लफ्ज बोलते हैं तो ये फरेफ्ता होने की इंतहाई हालत है जिसमें इंसान अपनी अक्ल से काम नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसके दिल से अल्लाह ताला की याद उठ जाती है, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह की मोहब्बत बहुत पीछे चली जाती है, जिसकी वजह से इंसान अपने दीन को भी कुर्बान कर बैठता है। क्योंकि जिसके बारे में इश्क का भूत बंदे के सर पे सवार होता है, इंसान को बात तो सिर्फ उसी की समझ आती है, इसमें कोई शक नहीं। आपने यकीनन वो वाकया पढ़ा होगा या सुना होगा कि मिस्र में वो एक यंग लड़का जो मस्जिद में अजान देता था, एक बार मीनार से उतरते हुए उसकी नजर साथ वाले घर में खड़ी एक लड़की पे पड़ गई जो कि क्रिश्चियन थी। वो सीधा उतरते हुए उसी घर के अंदर चला गया और उससे निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं और तुम मुसलमान हो। जब तक अगर कोई मुझसे निकाह करना चाहता तो उसको मेरा दीन इख्तियार करना होगा। सोचें, अजान देने वाला यंग लड़का इस बात के लिए रेडी हो गया कि मैं क्रिश्चियनिटी इख्तियार कर लूं। अभी निकाह होने में तो वक्त था, लेकिन ये हुआ यूं कि वो जब छत से नीचे उतरने लगा तो उसका पांव फिसला और वो नीचे गिरा और मर गया। अब उसकी जान किस हालत में गई? सोचे, जो अल्लाह की बड़ाई के लिए 5 वक्त दिन में अजान देता था, एक लड़की का तसव्वुर उसके लिए जानलेवा हो गया कि उसने अपना दीन भी छोड़ा, ईमान भी बेच दिया और फिर दुनिया से भी चला गया। तो ये और इस जैसे बहुत से वाकयात हैं। जैसे एक साहब का तस्करा हमें मिलता है कि वो यानी किसी लड़की ने उनसे रास्ता पूछा। रास्ता बताने के लिए उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, फलां जगह जो है वो वही इलाका है, तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ। जब वो लड़की को लेके किसी जगह के अंदर एंटर हुए तो लड़की ने महसूस किया कि ये तो कोई घर है और कोई और जगह है और ये मकसद नापाक है। तो लड़की ने सोचा ठंडे दिल से कि मैं भागूंगी तो भाग नहीं पाऊंगी, तो क्या रास्ता इख्तियार करूं। तो लड़की ने उससे कहा खुशगवार अंदाज में कि क्या ही यानी अच्छा माहौल है और क्या ही अच्छा घर और बाकी सारा मामला, तो क्यों ना ऐसा करें कि आप अच्छा खाना लेकर आओ ताकि हम अच्छा वक्त गुजारने के काबिल हो जाएं। तो वो फर्द इस झांसे में आ गया और खाना लेने के लिए चला गया और घर का दरवाजा खुला छोड़ गया। जब वो 1 घंटे के बाद खाना लेके वापस आया तो वहां पर लड़की तो नहीं थी, उसे जाने का मौका मिल गया। लेकिन वो लड़की इतनी सी देर में उसके दिल के अंदर इस बुरे तरीके से सरायत कर चुकी थी
کہ وہ گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، اور یعنی لوگ جب اس سے اس حال میں دیکھتے تو اس کے ساتھ بات کرتے کہ تم یعنی اگر اتنا ہی تمہارے دل کے اندر تھا تو تم نے دروازہ بند کر لیا ہوتا، یہ فلاں کام کر لیا ہوتا، جیسے لوگ عام طور پر مشورے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی ایسا کوئی کام نہیں کر پایا، اور ایک دن اسی طرح سے اسی کا نام لیتے لیتے انتقال کر گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد کہاں رہی، اس کے دل میں زندگی کے بارے میں کیا تصور رہا. یعنی آپ اگر دیکھیں تو اس کی وجہ سے پوری لائف کس طرح سے متاثر ہوتی، نہ اس کی روح پاک رہے، نہ اس کا قلب پاک رہے، نہ اس کی عقل درست رہے، اس کا جسم کس طرح سے درست کام کر سکتا ہے. جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے جب روح بیمار ہوتا ہے.